अमरकंटक मंदिर का इतिहास। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल के साथ ही मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय और पर्यटन स्थल भी है। अमरकंटक को तीर्थराज भी कहा जाता है। अमरकंटक मेकल पर्वत पर बसा हुआ है। यहाँ विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों का मेल होता है। अमरकंटक में पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके अतिरिक्त ये सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल भी है। माँ नर्मदा अमरकंटक से निकलने के बाद 1312 किलोमीटर 815 मील की दूरी तय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। पवित्र नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। माँ नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है, जिसे रेवा भी कहा जाता है। विश्व में पवित्र नर्मदा नदी ही एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। इस क्षेत्र में भगवान शिव, भृगु ऋषि, दुर्वासा ऋषि और कपिल मुनि ने तपस्या की थी। अमरकंटक तीर्थ स्थान और सिद्धू क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ साल भर लाखों तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। पुराणों में बार बार अमरकंटक का उल्लेख मिलता है। अमरकंटक को अम्रकूट भी कहा जाता था। अमरकंटक जितना तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही एक हिल स्टेशन के रूप में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का पवित्र शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। अमरकंटक चारों तरफ से साल के जंगलों से घिरा हुआ है, जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। अमरकंटक प्राकृतिक धरोहरों से भरपूर है। यहाँ के जंगलों में हजारों प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे पाए जाते हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के छोर पर बसा है, जो मध्य प्रदेश के दिंडोरी जिले को और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की सीमाओं को छूता है। अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विद्यालय भी है। अमरकंटक का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। पवित्र नर्मदा के उत्पत्ति भी भगवान शिव के कंठ से मानी जाती है। अमरकंटक में कपिल मुनि ने भी घोर तपस्या की थी। कपिल मुनि के नाम पर ही एक जलप्रपात का नाम कपिल धारा है। ये क्षेत्र भृगु ऋषि, दुर्वासा ऋषि की तपभूमि भी रहा है। शंकराचार्य ने यहाँ ध्यान किया था। कबीरदास ने भी यहाँ बात वृक्ष के नीचे ध्यान किया था। उस स्थान को कबीर चबूतरा कहा जाता है। बाद में यहाँ कई राजवंशों ने शासन किया है, जिनमें कलचुरी शासक प्रमुख है। इसके अतिरिक्त रीवा के शासकों का भी उल्लेख मिलता है। विभिन्न समयों पर अलग अलग शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर इसका प्रमाण देते हैं। 1000 ईस्वी के आसपास कलचुरी शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिरों को पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। अमरकंटक के मंदिर और दर्शनीय स्थल। पवित्र अमरकंटक में माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। मेकल पर्वत से निकलने के कारण नर्मदा को मेकल सूता भी कहते हैं। कहा जाता है कि पहले उद्गम कुंड चारों ओर से बांस से घिरा था। बाद में यहाँ पक्के कुंड का निर्माण कराया गया। इस कुंड के नीचे एक छोटा कुंड है। पहले मुख्य कुंड में स्नान किया जाता था और दूसरे छोटे कुंड का निर्माण स्नान पश्चात कपड़े धोने के लिए किया गया था, परंतु अब इन दोनों कुंडों में स्नान करना एवं कपड़े धोने की मनाही है। लोगों के नर्मदा स्नान के लिए इन दोनों कुंडों के नीचे की ओर 2 कुंड और बनाए गए हैं, जिनमें स्नान किया जा सकता है। यहाँ से माँ नर्मदा एक छोटी सी धारा के रूप में बहती है, जो आगे जाकर विशाल रूप धारण कर लेती है। परिसर के अंदर ही अंदर माँ नर्मदा की एक छोटी सी धारा मुख्य कुंड से दूसरे कुंड में जाती है, जो दिखलाई नहीं देती है। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अलग प्रवेश द्वार है। कुंड के चारों ओर लगभग 24 मंदिर बने हैं, जिसमें नर्मदा मंदिर, शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर,
श्री सूर्य नारायण मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, शिव परिवार, 11 रुद्र मंदिर प्रमुख है। शाम को उद्गम कुंड में मां नर्मदा की भव्य आरती होती है। मंदिर परिसर में काले हाथी की मूर्ति है, जिसे औरंगजेब के शासनकाल में खंडित कर दिया गया। आज भी लोग इस हाथी के प्रतिमा के नीचे से निकलकर पाप पुण्य की परीक्षा देते हैं और मां नर्मदा को प्रणाम करते हैं। माना जाता है कि पहले इस स्थान पर बांस का झुंड था, जिससे मां नर्मदा निकलती थी। बाद में रेवा नायक द्वारा इस स्थान पर कुंड का निर्माण करवाया गया। स्नान कुंड के पास ही रेवा नायक की प्रतिमा है। रेवा नायक के कई सदी पश्चात नागपुर के भोसले राजाओं ने उद्गम कुंड और कपड़े धोने के कुंड का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि 1939 में एडिवा के महाराज गुलाब सिंह ने मां नर्मदा उद्गम कुंड, स्नान कुंड और परिसर के चारों ओर घेराव का निर्माण मुस्लिम कारीगरों द्वारा करवाया गया। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।